बेफिक्र एकदम जीना है। तनाव आएगा चला जाएगा, समस्याएं आएंगे चले जाएंगे, कष्ट पीड़ा दुख आएगा चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझे कि जो बादल दिख रहे हैं ये बादल दुख का बादल, कष्ट का बादल, हर दिन हर पल चिदाकाश में रहेंगे, तो ना कभी रहे हैं ना रहेंगे। ध्यान देना बातों को। आए और चले गए। सुखेषु विगतमिना दुखेषु विगत स्पृहा, इस भाव को पहले दिमाग में रखना। और जो भी समस्याएं आए हैं उसके साथ डट के लड़ना, फाइट। सफल विफल और आशा निराशा इसके और कहाँ जिज्ञासा। कर्म करें कर्मलीन बने। और सुनो, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगा। और सबसे मुख्य चीज यही है कि जिंदगी भर गुरु मिला कि नहीं मिला? मिल के अगर हार गए तो फिर दूसरा गुरु के पास जाके क्या खाक ताड़ोगे? ना, कुछ नहीं होगा। जो ज्ञान मिला है अगर उसका सदुपयोग करके आप अपने को नहीं खड़ा कर सकते, फिर और गुरु और यूनिवर्सिटी और कॉलेज चेंज कर देना और ज्ञान ले लेना कोई महत्वपूर्णता नहीं है। और बार बार जब से आप मेरे को फोन कर रहे हो तब से एक ही बात कह रहा हूं कि जब तक आप अपने कर्तव्य कर्म को संपादन नहीं करोगे तब तक जीवन पे कहीं भी चले जाओ सफलता नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति कर्म को छोड़ के भाग जाता है, और यही बात तो कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को यही कह रहे हैं कि आप पंडित जैसे बात कर रहे हो, बतिया रहे हो, ठीक है, और कापुरुष भीरू छेरू जैसे भिक्षा मांगने का बात कर रहे हो। अर्जुन बोल रहा है मैं सब छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं लड़ूंगा, और मुझे तो कुछ नहीं करना है, भीख मांगना है। क्या करूंगा? अपने लोगों को मार के क्या करूंगा? मैं यहाँ इस प्रकार के घोर कर्म करके नरक में पड़ना पड़ेगा। और आगे बोलता है कि ऐसे कर्म जो आप मुझे प्रवृत्त करा रहे हो उसमें अर्जुन समाधान दे रहा है। किसको? कृष्ण भगवान को। लुप्त पिंडोदक क्रिया कह रहा है कि हे प्रभु, ऐसा कर्म अगर मैं करता हूं तो मेरे जो पितृपुरुष हैं उनको पिंड नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, क्या बोल रहे सुनो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्म नष्टे कुलम कृष्ण, धर्मो विवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण, प्रद्युषन्ति कुलस्त्रियाः, स्त्रीषु दुष्टेषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकराः। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। शंकरा नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। एकदम इंपोर्टेंट लाइन है ये, समझे? और आज तुम्हारा स्थिति आसपास ऐसा ही है। और ये उस समय जानते हो क्या हुआ था? कृष्ण भगवान दूर से खड़ा होकर मुस्कुरा रहे हैं, बोला पंडिताई दिखा रहा है बेटा, बोलते जा, क्या बोल रहा है थोड़ा सुनूं मैं। ठीक है? तो बाप पहले अपने कर्तव्य कर्मों को संपादन करना है। और उसके बाद देखो, भगवान जो कृष्ण भगवान गीता में जब मुंह खोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को गाली क्या मिल रहा है सुनो। क्लैब्यम गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तातिष्ठ परंतप। और फिर भी अर्जुन यहां नहीं समझ रहा है और समझा रहा है। फिर उल्टा कृष्ण भगवान,
तो बाप सुनो, इतना सारा कहने के पीछे रहस्य यही है, जीवन में दुस्थिति आना स्वाभाविक है, ये कोई नया नहीं है। और 30 साल के अंदर जीवन का एक पड़ाव आता है साढ़े साती का, एक पड़ाव ढैया का, एक पड़ाव कंटक का। अभी मकर वालों का ऊपर और कुंभ वालों के ऊपर, आने वाला समय में मीन वालों के ऊपर धनु का समापन, तुला का ढैया, मिथुन का ढैया समापन। अब वृश्चिक कर्क वालों का प्रारंभ होगा, कर्क राशि वालों का झोल निकलेगा और वृश्चिक राशि वालों का खोल निकलेगा, मीन वालों को अच्छा से धोना मिलेगा। ठीक है। और इस प्रकार का आज जो तुम्हारा मनोस्थिति है, यही मनोस्थिति इन लोगों से और ज्यादा आएगा। और याद रखना, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं, आने वाला समय और घोर होने वाला है, इतना घोर कि मीन वाले संभल गए तो संभल गए। अभी आप मेरा यूट्यूब में जाके देखोगे, 200-300 मैसेजेस एंड व्हाट्सएप में है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम जीना नहीं चाहते हैं। तुम भी बोल रहे थे ना भाई, हाँ, उस समय एकदम आत्महत्या कर लेंगे, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे ना? गलत बोल रहे थे, सही बोल रहे थे? नहीं, गलत बोल रहे थे। तुम जैसे पंडित आदमी, वेद वेदांत का पाठी, गुरु का शरण में रहने वाला आदमी के अगर ये हालत है, तो जो लोग गुरुमुखी नहीं हैं, आम आदमी, साधारण जिंदगी जीने वाला व्यक्ति विशेष, कमाया खाया कीड़ा जैसे जिया, जीवन में आध्यात्मिकता को ना समझा, ना समझने का कोशिश किया, जिंदगी भर ऐश मस्ती किया। जब सुख का घड़ी था तब तो एकदम बम बम कैलाशी घट घट के बासी बोल रहा था, किसी को सुनने वाला नहीं, किसी को मानने वाला नहीं, बाप को भी मुंह में जवाब, माँ को भी मुंह में जवाब, कोई भी आदमी आए तो उसको कुछ समझता नहीं था, डवाट बोलता था। ऐसा व्यक्ति के जीवन में जब शनि बाबा का इन होता है, प्रवेश होता है, एंट्री होता है, तो अच्छे अच्छों का फटता है। ठीक है। और इसीलिए ही आता है क्योंकि आपको होश में लाया जाए। ये बुरा या गलत स्थिति नहीं है। आज जानते हो, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, कहीं अपने घर से निकले उसके लिए पैसा नहीं है। एक तो कोरोना का मार, ऊपर से साढ़े साती का मार। तुम्हारा ऐसा स्थिति है क्या? नहीं है ना? बहुत अच्छे हो ना। किसी का टांग कट गया, किसी का आंख फूट गया, किसी का नौकरी चला गया, कहीं कोई औरत विधवा हो गई। कल आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब भगवान का कसम खा के कह रहे हैं, एक माई फूट फूट के रो रही है मोबाइल में, हम उसको क्या समझे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, फूट फूट के रो रही है। व्हाट्सएप करके उसका बेटा का सारा कुंडली दे के ऐसा तैसा तैसा, वो सब बोलना ठीक नहीं लगता है। तो जब दूसरे का दुख देखोगे ना बाप, तो अपना दुख बहुत कम और छोटा लगेगा। इसलिए मायूस मत हो, और इसलिए अपने जो आत्मविश्वास है उसे खत्म मत करो, उसे फिर से जागृत करो। और जो भी दुस्थिति है उसको डट के सामना करना है। विवेकानंद के जीवन में जो कहानी है, एक कुत्ता दौड़ा रहा था, कुत्ता दौड़ा है तो उसका वो दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, और जितना दौड़े कुत्ता उतना दौड़े। समस्याओं से जितना जोर से भागोगे, समस्या उतना जोर से आपके पीछे भागेगा, उतना जोर से दौड़ाएगा। तब उस बच्चा का माँ बोलती है, रुक, घूम और पीछे देख, उठ के एक बार, क्या क्या समस्या है उसको देख, कौन सा कुत्ता दौड़ा रहा है थोड़ा देख। तो उलट के देखता है, कुत्ता खड़ा हो गया है। कुत्ता का और साहस नहीं है पीछे भिड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम अपने समस्याओं के साथ हाथ धो हाथ करने के लिए पलट के उसके ऊपर देख लिया, मात्र समस्या समाधान हो गया। लेकिन जब तक तुम भाग रहे थे समस्याओं से, डर रहे थे समस्याओं से, कूद रहे थे समस्या से, फान के भाग रहे थे समस्या से, शनि रे साढ़े साती रे, शनि रे ढैया रे, राहु आ रहा है, केतु घुस रहा है। अरे किसके जीवन में नहीं आता है रे? तुम्हारे जिंदगी में पहले आ गया का? एकदम नहीं। फेस द प्रॉब्लम। और समत्व बुद्धि में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। योग माने यही है
योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि में कर्म को करना, राग द्वेष रहित होके करना, दृष्टा साक्षी आत्मा बन के कर्म को करना, नाहम करता इस भाव से कर्म करना। प्रभु कराते प्रभु कराते प्रभु कराते रे। हमारे इच्छा से ना सूरज उगता है, ना हमारे इच्छा से सूरज डूबता है, अस्त होता है। हम खा सकते हैं, इतना स्वाधीनता है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, मात्र इतना स्वाधीनता दिया गया है, उससे ज़्यादा स्वाधीनता नहीं है। तो कोई एक सत्ता है जो करवा रहा है। मेरे इच्छा से पत्ता गिरता क्या है भाई? मेरे इच्छा से पेड़ों में पत्ता गिरते क्या? नहीं गिरता ना। तो फिर किस बात का टेंशन है? जब तुम ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हो और ईश्वर सब कुछ करा रहे हैं, ये समझते हो, आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष हो, तो फिर ईश्वर का इच्छा के विरुद्ध जाने वाले तुम कौन? तो उसे स्वीकार करना और स्वीकार पूर्वक आगे बढ़ना। कोई भी ग्रह कभी ना बुरा किया है ना करेगा, ये लिख लो। ये तो हमारा मनोस्थिति है, हमारा नासमझी है, हमारा मूर्खता है। जहां हमारे मनोस्थिति परिवर्तन होते हैं तो दुस्थिति का भी परिवर्तन हो जाता है। तो एक बात बता, तुम इतने बड़े ज्ञानी आदमी हो, ऋषिकेश हरिद्वार में रह के गुरुकुल में पढ़ने वाले हो, तो ज्ञानी को कौन समझाए? मूर्ख लोग, सांसारिक लोग तो 1 मिनट के लिए समझ जाते हैं यार। लेकिन तुम जैसे वेदांती, वेद पाठी, कर्मकांडी, चंडी पाठी, तुम्हारे जीवन में अगर समस्या आ गया, सारे अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद, तो फिर किस गधा को मैं क्या समझाऊं? मैं तो YouTube चैनल बंद कर देना चाहिए फिर। तो बेटा ऐसा है, इस प्रकार के मानसिक दुस्थिति से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। इस विश्व ब्रह्मांड का हर समस्या से समाधान का एक ही तरीका है। इस जीवन में आने वाले दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ से बचने का एक ही तरीका है, और वो बार बार कहता हूं, प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति, तपोबल। इसी तपोबल में तुम जैसे कोई संत, तपस्वी, सन्यासी, ऋषि, मुनि, यति देवताओं के साथ चैलेंज लेके दूसरा स्वर्ग बना दिया था। कौन बनाया था भाई? बना लिया ना। उनके वंशज से तुम कम हो कोई? फिर किस बात का कापुरुषता और भीरुता और क्लैब्यम आस्मगमाम पार्थ, क्लीब जैसे बात करते हो मर्द होके। और ब्राह्मण का बच्चा है बेटा, ब्राह्मण का बच्चा, मजाक है। इससे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश डरते हैं। माला उठाया, भाला उठाया तो कितना बार क्षेत्रीय वंश ध्वंस कर दिया था? कितना बार क्षेत्रीय वंश ध्वंस किया था? बोलो हैं जी, कितना बार? 21 बार क्षेत्रीय वंश निपात कर दिया। वो आखिरी में दशरथ के पास भी दौड़ा था। तो तुम उस वंश के रक्त तुम्हारे खून में दौड़ रहे हैं बेटा। भीरु, कापुरुष, क्लैब्यम आस्मगमाम पार्थ मत करो। उठाओ धनुष बाण और लड़ो। कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं, समस्याओं के साथ लड़ो। तुम छोटे मोटे नहीं हो, महान हो, गुरुकुल के शिष्य विद्यार्थी हो, वेद पाठी हो, आध्यात्म पाठी, आध्यात्मिक मार्ग जाने वाले गुरु के मुखी हो। इसलिए कहा गया, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान, अप वॉक नॉट रन टिल गोल जस्ट नॉट रिच इन योर लाइफ। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज। दौड़ो दौड़ो तुम्हारे लक्ष्य के पीछे जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिले। स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्तवान, उठो, जागो, लड़ो। बात समझा करो। स्वामी चिन्मयानंद महाराज तो बोलते हैं, मेक योर गोल लाइक दिस दैट यू नेवर रिच देयर एंड रश एंड रन बिहाइंड इट। जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाओ कि तुम्हें भी समझ है कभी नहीं मिलेगा। अनंत लक्ष्य और उसके पीछे दौड़ना है। छोटे छोटे, बहन का शादी नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है। अरे यार, तुम जैसे पंडित अगर उठ गया तो पैसा नहीं है,
क्या नहीं है यार, समझा करो, जिंदगी में समझा करो। साम दाम दंड भेद अगर कोई रचना करने वाले तो तुम ब्राह्मण करते हो, और फिर तुम ही पीछे हट जाओ और कापुरुष और क्लेब जैसे बात करो, कहां से होगा। और सुनो, बिना फालतू का बहुत ज्यादा बगर बगर बातचीत वही करते हैं जिनके पास काम करने का रुचि इच्छा नहीं है, खटिया में पड़े रहते हैं, काम धंधा नहीं है, बात करो ना। काम करने वाले के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। दूसरा ये बात सुनो, जो हमारे जिंदगी में जिस प्रकार का भी घटनाएं खड़े होते हैं, इस जन्म में हो या अगला जन्म में, प्रारब्ध ही, कल आप बात कर रहे थे ना, प्रारब्ध ही आके रूप लेता है। तो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें सामना करना है, दूसरा कोई समाधान नहीं कर सकता। तीसरा बिंदु, तुम्हारे सर पे बहन का शादी, माँ का बीमारी, तुम बोलते हो छोड़ के गुरुजी हमें ले लीजिए, हम यहाँ आना चाहते हैं। तुम अगर कर्तव्य कर्म को संपादन नहीं किए हो, तुम वहां कर्तव्य नहीं संपादन करते हो, यहाँ कैसे करोगे। और यहाँ इस गुरुकुल में, हमारे गुरुकुल में तो हम जैसे बदमाश आचार्य हैं, ठोक पीट के लाइन में ठोक देंगे एकदम, भूल जाएंगे तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो और वेद पाठी हो। यहाँ तो सुबह आके कराटे करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ तो वहाँ तो चलो खा पी के दान दक्षिणा आ जाता है ऋषिकेश हरिद्वार में, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, यहाँ खुद का उत्पन्न खुद करना है, स्वावलंबी बनना है। सुबह सुबह 5 बजे फावड़ा लेके जमीन पे खड़ा कर देंगे, गौ माता के पीछे खड़ा कर देंगे, गौमूत्र संग्रह करो। तो वो यहाँ तो ज्यादा मेहनत है, फिर यहाँ तो और समस्या हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि जहां हो उस स्थान को संभालो, उसी स्थान पे खड़ा होकर समाधान करो। मैं अगर इसी स्थान पे स्टेबल नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ, तो दूसरा स्थान पे कहां हो जाऊंगा। इसलिए मैं जहां हूं वहीं खड़ा होकर युद्ध करना है, लड़ना है। और सबसे पहला याद रखना, समस्याओं को सही से समझ जाना, एक, और समस्याओं के मूल जड़ पे जाना, 2, और उस जड़ को काट देना, समाधान है। तीसरा, जब गिरते हो ना, जब सोचो कहीं ऊपर से गिर रहे हो, नीचे की ओर आ रहे हो, बीच रास्ता में ये कहो कि हमको फिर से उठना है, तो रिवर्स पावर कहां से मिलेगा जब तक जमीन पे नहीं पहुंचो। पूरे गिर के जीरो हो जाओगे तभी रिवर्स फोर्स तुम्हें मिलेगा, तब तुम दोबारा छलांग लगा सकते हो। तो अब तक तो गिरे नहीं, अच्छा से बढ़िया से रो लो। अभी जो व्यक्ति ये कह रहा है आत्महत्या करेंगे, देखो तुम्हारे कुंडली में मैं कई प्रकार बात को छुपाया हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। अभी तुम्हारा मायूसी का समय है, इस समय नेगेटिव बोलना, गलत बोलना सही नहीं है। जब तुम थोड़ा सा संभल जाओगे, खड़ा हो जाओगे, तब उन सारे सत्यों को आपके सामने, आपके समक्ष रखा जाएगा। ज्योतिष बनना मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेगेटिव बात किसी को कभी भी बोल दिया जाए। और इसी का नाम है ज्ञान, विद्या, शिक्षा। क्या क्या बोलना है जानने का नाम है ज्ञान, कैसे कैसे बोलना है जानने का नाम है विद्या। और सॉरी, क्या क्या बोलना है जानने का नाम शिक्षा, कैसा बोलना है प्रेजेंट करना है विद्या, कब बोलना और कब नहीं बोलना उसी का नाम है ज्ञान। तो बेटा मैं तुम्हें नहीं बोला हूं, जानबूझ के इंगित करके छोड़ दिया, क्योंकि ये समय तुम्हारे, ये काल अनुकूल नहीं है कि तुम्हें बोला जाए। तो आगे तो सुनने के लिए दोनों कान को मजबूत करना पड़ेगा ना। और अभी तुम्हारा दुर्बल स्थिति है ना मानसिक लेवल पे, और बार बार कह रहा हूं भागो मत, ये स्थिति परिवर्तन हो जाएंगे, हो जाते हैं। मैं जीवन का, ज्योतिष जीवन 81 से अब 2022 कितना साल हुआ बताओ। 1981 से 2022 कितना साल हुआ। 31 साल, ठीक है। तो इतना साल का अनुभव से कह रहा हूं कि कोई भी ग्रह गोचर
दोबारा नहीं आता है। 50,000 साल समझ लो, 100,000 साल समझ लो, और हर परिस्थिति दोबारा नहीं आता है। लेकिन एक डायलॉग है हमारे पश्चिम सभ्यता में, द हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। हाँ, ये होता है, लेकिन ये दुस्थिति पुनः नहीं आता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार दुस्थिति पुनः नहीं आते, उससे खतरा आते हैं। हमेशा कोई भी घटना, उपघटना, अवघटना हो तो पहला वार्निंग, पहला सोचो कि इधर ये वार्निंग है, अलार्म बेल है, या फिर यही घटना घटना था, घटा। प्रारंभिक स्थिति में देखना, जब भी बड़े घटने आगे चल के घटना घटने वाले हैं, चाहे दुर्घटना या सुघटना, तो ग्रह पहले आपको कई दिन पहले से वार्निंग देते हैं, और आप क्या करते हो, सारे वार्निंग बेल को इग्नोर मारते मारते फोर्स टू स्टार्ट कंप्यूटर में दबाते हो, और एक दिन फिर स्थिति विस्फोट होके जिंदगी का परिस्थिति को यहां तक लाता है कि आप बाय बाय, गुड बाय, सुसाइड बोलने लगते हो। फिर हम जैसे आदमी के पास, आप अकेले नहीं हो, मेरा व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन जाओगे ना तो हजारों, किस गधा को समझाएं यार आत्महत्या करने से क्या होता है। तुम नहीं जानते हो आत्महत्या करने से क्या होता है? अरे बहुत हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, बहुत परेशानियां होती हैं। उससे तो लाख करोड़ गुना अच्छा है कि यहाँ पर आदमी खड़ा हो सकता है, वहाँ तो अवसर ही नहीं, यहाँ तो अवसर मिल रहा है गुरु जी। और यही बातें गुरु जी भी कहे, जो बातें आपने हमसे कही कि ये जो जीवन है इसमें चट्टान की तरह से मजबूत बनो। जबकि हमारे गुरु जी के पिताजी बहुत छोटे थे आचार्य जी, 5 वर्ष की अवस्था में मेरे गुरु जी के माता पिता, पहले पिताजी का निधन हुआ उनके, फिर 10 दिन के भीतर उनकी माता जी, हमारे गुरु जी के पिताजी 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से अनाथ हो गए। लेकिन परिश्रम किया, डटकर मुकाबला किया, रामचरित मानस का उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। फिर जब जानते हो कि कोई सुसाइड करे, आत्महत्या करे, तो अनंत जन्म तक उसको पिशाच योनि में भी स्थान नहीं मिलता, और ये जन्म गया, अगला जन्म गया, प्रेत भी नहीं बन सकता। बहुत दुर्गति होती है, कोई करने वाला नहीं, बहुत दुर्गति, तरना था, बात दूर है दोबारा। अरे सुनो, एक बात बताओ यार, आपको हम 100 रुपया दिया, देखा कि ये पैसा लेके खंबा ठोक लिए, दारू पी लिए, मुर्गा खा लिए, दोबारा माओ के मांगोगे, देंगे का? क्योंकि आप मेरा पैसा का दुरुपयोग कर दिए। आपको पंडित ब्राह्मण समझ के दिया और आप उसको लेके दुरुपयोग कर दिए। ऐसे ही है, भगवान आपको जीवन दिया। क्यों दिया? क्योंकि जीवन को संस्कार करोगे, उत्तरोत्तर उन्नति करोगे, आध्यात्म में विकास करोगे। आध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अब उसके लिए तुम्हें जिंदगी मिला, तुम उसको आत्महत्या में डाल दोगे? धर्मार्थ काम मोक्षार्थे चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यार्थे कह रहे हो, इसीलिए इस धरती में आए हो। ईश्वर तुम्हें तुम्हारा संस्कार और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए शरीर दिया, और आप उसको आत्महत्या में लगा दिए। इससे बड़ा भीरू, कापुरुषता, क्लैब्यम, आस्मगमा पार्थ और क्या हो सकता है? क्लिप जैसे बोलते हो, इतना भीरू कापुरुष हो, और बोलते हो कि मेरा पिताजी तो तुलसी जी रामायण को संस्कृत में बना दिए बोल। बेटा ऐसा है, मनोस्थिति को ठीक करो, और उसके लिए मैं बार बार बताता हूं, सबसे पहला ऐसा भावना आता है तो पहला अपने स्थान को छोड़ो, ऐसे जगह में जाओ जहां पर आपका मन पे परिवर्तन आएगा। एक दूसरा, ऐसे बड़े गुरुओं के, अगर आपका गुरु कहीं ना कहीं आपके मन के जो दशा है उसको परिवर्तन करने में कहीं नाकाम अनुभव कर रहे हैं, तो किसी बड़े गुरु के पास चले जाओ। बड़े गुरु मतलब नहीं है बड़े बड़े आश्रम हो, बड़े बड़े सिंह हो, बड़े बड़े मूछ हो, बहुत धनाढ़ हो, ऐसा नहीं। इसी ऋषिकेश में चले जाना, गंगा जी के तीरे तीरे नीचे नीचे देखना किसी झोपड़ में बैठा होगा दाढ़ी वाला, हाँ भिखमंगा, लेकिन वो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत रिच रहता है। तो ऐसे गुरुओं के पास जाओ। दूसरा ये है कि आपके पास गंगा जी हैं, और गंगा जी तो पावन है, अच्छे अच्छों का पाप धुल देते हैं, तुम्हारा पाप भी धुल देंगे। अच्छा से गंगा स्नान करो, ठीक है। तीसरा ये है कि मैं
मैं जब ऋषिकेश में वेदांत का कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो ऐसा एक दिन भी नहीं था जहाँ गंगा जी का स्नान नहीं हो और वहाँ बैठ के प्राणायाम नहीं करूँ। ठीक है। और प्राणायाम में वो शक्ति है कि हमारे अंदर का मनोस्थिति को परिवर्तन कर दे। लेकिन ये दाढ़ी वालों का प्राणायाम जो टीवी में दिखाता है वैसा वाला नहीं, वो सही प्राणस्य आयाम इति प्राणायाम। तो प्राणेस्यदेव से सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि नैति। जो प्राणायाम व्यक्ति के जीवन में श्री प्रज्ञा दे सकता है वह प्राणायाम का बात कर रहा हूं। कई सारे आंतरिक हायर सुपर लेवल के प्राणायाम हैं। जो प्राणायाम व्यक्ति के अंदर सभी शक्तियों को बढ़ाता है। सन्यास का सन्यासी को बढ़ाता है, गृहस्थ का संभोग शक्ति से लेके काम शक्ति को बढ़ा देता है। एक दिन नहीं 15 दिन तक अपने अंदर का क्षमता को रख सकता है। लेकिन ये सब सीक्रेट है, सब कोई ओपनली नहीं बताया जाता है। तो प्राणायाम करना। तीसरा यह है कि अपने को कर्म व्यस्त रखना। चाहे शनि का 7.5 आ जाए, चाहे ढैया आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का दुस्थिति आ जाए, धन हानि, बहन का शादी नहीं हो पाना, पैसा का कमी हो जाना, पुत्र का बीमार पड़ जाना, चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा जीवन में आ जाना, प्रेम जीवन में धोखा खा जाना, रोग रिपु ऋण में ग्रसित हो जाना, जेल कोर्ट कचहरी माली मकदमा के चक्कर में पड़ जाना, कोई भी समस्या जीवन में आना स्वाभाविक बात है ना। इसी से और ज्यादा समस्या है आएगा क्या? यही तो समस्या है। उसके सिवा और कोई समस्या है क्या? ना, इसके सिवा और कोई समस्या तो है ना यार, होने दो।